इस व्याख्यान में जहांगीर के बारे में अध्ययन करेंगे। जहांगीर मुग़ल बादशाह अकबर का पुत्र था, जिसके बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा। इसका जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से वहीं पर उनकी कुटिया में हुआ। इसलिए जहांगीर को बचपन में सलीम या शेखू बाबा के नाम से भी अकबर पुकारता था। जहांगीर की मां हरखा बाई आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी, भारमल कछवा की। जहांगीर की मां हरखा बाई को मरियम उज्जमानी के नाम से भी जाना गया। जहांगीर का पहला विवाह 1585 ईस्वी में मानबाई से हुआ, जो मान सिंह की बहन थी आमेर के शासक की, और मान सिंह के पिता भगवान दास की पुत्री थी मानबाई। मानबाई से जहांगीर का जब विवाह हुआ तो उससे खुसरो का जन्म हुआ, और इसी खुसरो को बाद में जहांगीर ने अंधा करवा दिया उसके विद्रोह के कारण। जहांगीर का दूसरा विवाह मारवाड़ के या जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के साथ हुआ। तो जहांगीर के जोधाबाई से विवाह के फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न हुई उसे खुर्रम कहा गया या शाहजहां कहा गया। जोधाबाई को मल्लिका ए जहां की उपाधि प्राप्त थी। तो जहांगीर की राजपूत रानियों में हमने पढ़ा कि मानबाई से जहांगीर को खुसरो की प्राप्ति हुई, और जहांगीर और जोधाबाई की संतान खुर्रम या शाहजहां था। मानबाई जो कि जहांगीर की पहली पत्नी थी, राजपूत पत्नी, खुसरो की मां थी, वो उसको शाह बेगम का पद प्राप्त था, किंतु बाद में उसने सलीम की आदतों से दुखी होकर अफीम खाकर आत्महत्या कर ली। करमसी जहांगीर की एक अन्य राजपूत पत्नी थी। मेहरुन्निसा बेगम ये मुस्लिम पत्नी थी। 1612 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह किया था, और ये मेहरुन्निसा अली कुली खां नामक एक अफ़गान सरदार था, उसकी पत्नी थी। जब अली कुली खां की हत्या हो गई एक विद्रोह के दौरान बंगाल में, कहा जाता है कि जहांगीर ने ही वो हत्या करवाई थी, लेकिन इसके पुख्ता प्रमाण नहीं है। तो अपने पति की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा मुग़ल हरम में आ गई, और जहांगीर की उसके ऊपर दृष्टि पड़ी तो जहांगीर ने उससे मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया, और उस मेहरुन्निसा को जहांगीर ने नूर जहां की उपाधि दी। और नूर जहां का जहांगीर पर इतना प्रभाव हो गया बाद में कि जहांगीर के साथ सिक्कों पर नूर जहां का चित्र भी छापा जाने लगा। नूर जहां जहांगीर के साथ जरोखा दर्शन भी देने लगी। राजकीय आज्ञाओं पर जहांगीर के हस्ताक्षर के नीचे नूर जहां के हस्ताक्षर होने लगे। नूर जहां ने अपने व्यक्तित्व से जहांगीर को पूरी तरह से वश में कर लिया। नूर जहां गुट एक बन गया जो मुग़ल दरबार में काफ़ी हावी हो गया। इस नूर जहां गुट में जहांगीर का पिता एतमादुद्दौला, जिसको वजीर बना दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसके अलावा नूर जहां का भाई आसफ़ खां, वो भी शक्तिशाली मनसबदार बना दिया गया। ये आसफ़ खां जो मुमताज़ बेगम थी, अर्जुमंद बानो बेगम, जो बाद में शाहजहां की पत्नी बनी, उस आसफ़ खां की ही पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम। इसके अलावा नूर जहां की जो माँ थी अस्मत बेगम, जिसने इत्र का आविष्कार किया था, उसका भी दरबार में बड़ा प्रभाव रहा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक शक्तिशाली नूर जहां झुंटा या नूर जहां गुट बन गया था। जहांगीर का या सलीम का राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में हुआ था। शासक बनते ही जहांगीर ने 12 घोषणाएं प्रकाशित कराई थी
जिन्हें आईने जहांगीरी कहा जाता है। तो अब हम इन आईने जहांगीरी को पढ़ेंगे, ये 12 घोषणाएं कौन कौन सी थी। तो जहांगीर की जो ये 12 घोषणाएं आईने जहांगीरी कही जाती है, ये शासक बनते ही उसने प्रकाशित करवाई। ये घोषणाएं एक प्रकार का अध्यादेश था। इसमें उसने अपने राज्याभिषेक होने की खुशी में जकात, तमगा, मीर बहरी आदि कर समाप्त कर दिए। सड़कों पर चोरी और डकैती रोकने के लिए नियम बनाए। मृत व्यक्तियों की संपत्ति पर किसका उत्तराधिकार रहेगा, इसके बारे में नियम बनाए। और उत्तराधिकारी नहीं होने पर ऐसे मृत व्यक्तियों की संपत्ति राजगामिता कानून के तहत सार्वजनिक कार्यों में व्यय की जाएगी, ऐसा उसने नियम बनाया। शराब और अन्य प्रकार की नशीली वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री पर उसने रोक लगाई। सजा के रूप में अंग विच्छेद का उसने निषेध किया। घरों की कुर्की नहीं होगी। संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार करने पर भी उसने रोक लगा दी। चिकित्सालयों की सुविधाओं का विस्तार किया। गुरुवार, जो कि जहांगीर का स्वयं का राज्याभिषेक दिवस था, और रविवार, जो कि अकबर का जन्म दिवस था, दोनों दिनों को पवित्र मानते हुए उसने इन दिनों में, गुरुवार और रविवार को, पशुवध पर निषेध कर दिया। और जागीरों और मनसबों का उसने फिर से प्रमाणीकरण किया। अपनी तरफ से जो पूर्व में अकबर के समय जिन व्यक्तियों को जागीरें और मनसब दिए गए थे, उनको उसने वापस प्रमाणीकृत किया। मदद मास या एम्मा भूमि का भी उसने प्रमाणीकरण किया और कैदियों को आम माफ़ी दी। इन 12 घोषणाओं को आईने जहांगीरी कहा जाता है। और जहांगीर ने नाक कान काटने के दंड को अवैध घोषित कर दिया, अमानुषिक मानते हुए। तो ये 12 घोषणाएं या अध्यादेश जहांगीर के हैं। जहांगीर के शासक बनते ही उसके पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया। ये खुसरो जो था, जहांगीर और मानबाई की संतान था। 1606 में इसने विद्रोह किया था और खुसरो को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त था। इस कारण खुसरो के विद्रोह के लिए जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जिम्मेदार ठहराया और राजद्रोह के आरोप में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया। खुसरो के विद्रोह को दबाने के क्रम में जहांगीर का खुसरो के साथ जालंधर के पास भेरावल नामक स्थान पर युद्ध हुआ और इस युद्ध में खुसरो हार गया। उसे पकड़ लिया गया और जहांगीर ने बाद में उसे अंधा करवा दिया। और 1606 में उसे अंधा करवाने के बाद 16 वर्ष तक वो और जीवित रहा। बाद में खुसरो का ही जो एक अन्य भाई था, सौतेला भाई शाहजहां के नाम से जो विख्यात हुआ, खुर्रम, उसने खुसरो की 1622 ईस्वी में हत्या करवा दी। तो जहांगीर के मानबाई से जो संतान थी खुसरो, उसका 1622 में उसकी जहांगीर की एक जोधाबाई से उत्पन्न संतान खुर्रम द्वारा हत्या करवाई गई। जहांगीर के तीसरे पुत्र का नाम परवेज़ था, जिसकी मां साहिबा जमल थी, और चौथे पुत्र का नाम शहरयार था, जो कि एक रखेल से उत्पन्न संतान था। जहांगीर का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना था। तो ये जहांगीर के जीवन की आरंभिक बातें आपको मैंने बताई। और साम्राज्य विस्तार की बात करें तो जहांगीर ने सबसे पहले मेवाड़ के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया। 1605 में उसने मेवाड़ पर शाहजादा परवेज़ को भेजा। उसके बाद 1608 में महावत खां को भेजा, 1609 में अब्दुल्ला खां को भेजा और 1615 में खुर्रम को आक्रमण के लिए मेवाड़ पर भेजा। तो परवेज़, महावत खां, अब्दुल्ला खां और खुर्रम, ये 4 क्रमिक अभियान मेवाड़ पर हुए। अंततः खुर्रम के सैनिक दबाव और रणनीति के कारण 1615 में मेवाड़ के महाराणा प्रताप का पुत्र जो अमर सिंह था, उस वक्त का महाराणा, उसमें और मुगलों के बीच संधि हो गई। और मेवाड़ मुगल संधि, ये इस संधि के तहत अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। ये एक मेवाड़ मुगल संधि से
जहांगीर बड़ा खुश हुआ। उसने खुर्रम की इस सफलता पर बड़ा जश्न मनाया। इस मेवाड़ मुग़ल संधि में राणा अमर सिंह ने मुग़लों का आधिपत्य स्वीकार किया और मुग़लों के 1500 सैनिक उसने छोड़ दिए। राणा ने स्वयं दरबार में उपस्थित न होने की बात कही और अपनी जगह अपने पुत्र कर्ण सिंह को मुग़ल दरबार में भेजने की उसने स्वीकृति दी। स्वयं दरबार से उसने मुक्ति पाई। राणा अमर सिंह अपने बजाय अपने पुत्र कर्ण सिंह को मुग़ल दरबार में भेजेगा। ये बात तय हुई। स्वयं राणा अमर सिंह मुग़ल दरबार में नहीं आएगा और कर्ण सिंह जो अमर सिंह का पुत्र था उसे 5000 जात और सवार का मनसब दिया गया। मेवाड़ का जो इलाका मुग़लों ने जीता था और चित्तौड़ का किला वो वापस राणा अमर सिंह को इस शर्त पर दे दिया गया कि राणा अमर सिंह चित्तौड़ के किले का दुर्गीकरण नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मेवाड़ से कोई वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर जोर नहीं दिया गया। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि मुग़लों के द्वारा मेवाड़ पर वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर जोर नहीं दिया गया। तो ये जो मेवाड़ मुग़ल संधि थी ये जहांगीर की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस संधि से बाद में राणा अमर सिंह को स्वयं को इतनी ग्लानि हुई कि उसने राजपाट युवराज कर्ण सिंह को सौंपकर नौ चौकी नामक स्थान पर अपना शेष जीवन बिताया। जहांगीर ने बाद में अमर सिंह और कर्ण सिंह की 2 संगमरमर की मूर्तियां बनवाकर आगरा के महल के बगीचे में रखवाई। तो ये मेवाड़ मुग़ल संधि यहाँ पर पूरी हुई। अब हम जहांगीर की दक्षिण विजयों के बारे में पढ़ेंगे। उसको हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।